हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था के बारे में अभी तक तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जान गए होंगे, क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे, और वो चेंजेस क्यों आते हैं, उनका रीज़न क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और हम हर बार जब भी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो रिवीजन करते हैं, जो हमारे प्रीवियस टॉपिक है, जो हमारे पिछले टॉपिक है, उनको हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो देखो, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनमें कोई डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे नए जो टॉपिक है उनको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, अभी तक जो हमने बात की है, हमने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बात की है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, किशोर अवस्था क्या होती है, हमने परिभाषा को यहाँ पे समझा। हमने बात की है कि किशोर अवस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। अच्छा, किशोर अवस्था की जो एज है वो क्या होती है, तो आपने कहा 11 से 13 वर्ष होती है। ठीक है, और कहीं पे 11 से 12 वर्ष भी दी गई होगी, वो भी गलत नहीं है। 11 से 12 या 11 से 13 ऐसे आपको एज दी जाती है किशोर अवस्था की। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो 11 से 13 वर्ष की उम्र है उसमें किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। अच्छा, 11 से 13 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी में 11 वर्ष में आ रही है, किसी में 12 में भी आती है, किसी में 13 में भी आ सकती है। तो इसीलिए 11 से 13 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आपने कहा कि यहाँ पे हाइट, एकदम से हाइट में चेंज आता है, बॉडी शेप में चेंज आता है, वॉइस में यानी आवाज में चेंज आता है, पिंपल्स जो होते हैं वो आपको देखने लगते हैं, जो लैंगिक अंग हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, उनमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं। और आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके इमोशंस है वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, लॉजिक जो है वो आपका यहाँ पे आने लगता है। इसे कंफ्यूजन की एज भी कहा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी चारों तरफ लोगों को देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम हर किसी को कॉपी करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, दुविधा की जो अवस्था है इसे ये भी माना जाता है। चलो, ये तो बात हो गई है। अब हमने बात की थी कि क्यों परिवार के सदस्यों की जो लंबाई है वो आमतौर पर एक समान होती है। सिर्फ लंबाई की बात नहीं है, और भी जो गुण हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। हमारा आंसर आया था क्योंकि हमारे जो गुणधर्म है वो हमारे डीएनए की वजह से होते हैं। हमारा डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, और इसीलिए हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट का जो गुण है वो उन्हीं से संबंधित होता है, उन्हीं के जैसे होता है। कभी कभी हमारे माता पिता के गुण हमें नहीं आते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हो सकता है हमारे पास जो हमारे गुण हैं वो हमारे नाना नानी या दादा दादी से आए हों। ठीक है, चलो चलो, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि माता पिता दोनों लंबे हैं परंतु उनके संतान की लंबाई कम है, इसका कारण बताइए। इसका कारण ये था कि उसकी वो जो संतान थी, उसकी जो दादी थी, उसकी हाइट छोटी थी, इसीलिए उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे छोटी देखी गई है। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय लैंगिक गुण क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो बॉयज हैं उनमें जो द्वितीय लैंगिक गुण हैं वो क्या होते हैं, जो गर्ल्स हैं उनमें द्वितीय लैंगिक गुण क्या होते हैं। अब हमने हार्मोन्स के बारे में बात की है। अच्छा, काफी बार हम बात कर चुके हैं हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं, हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो ये हमने हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात की है। फिर हमने कहा कि हार्मोन्स का प्रजनन में क्या कार्य है। जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, यानी कि किसी भी जीव के द्वारा नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसी रिप्रोडक्शन में हार्मोन का क्या रोल होता है, ये हमने बात की थी। तो हमने कहा यहाँ पे जो प्रजनन है उसके लिए आवश्यक है यहाँ पे दो पेरेंट। अगर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, दो जनक वहाँ पे आवश्यक होते हैं। दोनों जनकों में क्या होती है, एक स्पेशल सेल बनती है जिसका नाम गैमीट होता है। मेल में बन रहा है तो मेल गैमीट या नर युग्मक, फीमेल में बन रहा है तो फीमेल गैमीट या मादा युग्मक। इस युग्मक के निर्माण के लिए, इस गैमीट के निर्माण के लिए यहाँ पे हार्मोन जरूरी होते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो इस गैमीट को बनाने का काम करते हैं, और इन्हीं गैमीट के संलयन से या फ्यूजन से या मिक्स होने से नया जीव बनेगा। तो जो रिप्रोडक्शन की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हार्मोन्स जरूरी होते हैं। फिर हमने बात की है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज या प्रजनन चरण क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ तक की बात, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, यहाँ पर हमने अभी तक बात की है कि हार्मोन्स कैसे यहाँ पे युग्मक बनाने में सहायक होते हैं। तो इससे पहले का जो टॉपिक है वो क्लियर है।
मैं एक बार फिर से चीज़ों को सम अप करती हूँ और फिर अपना टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो देखो हमने कहा रिप्रोडक्शन की जब बात होती है, क्योंकि हमने कहा जो रिप्रोडक्शन है या जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है वो किशोर अवस्था में आती है, किशोर अवस्था में आनी शुरू हो जाती है। और जब हम यहाँ पे मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्यूबर्ट, उसको हम क्या कहते हैं प्यूबर्टी। जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पूरी आ जाती है, हम प्रजनन रूप से सक्षम हो जाते हैं यहाँ पे, तब उसको क्या कहते हैं प्यूबर्टी या यौवन कहते हैं। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है, हमने यही बात की है कि रिप्रोडक्शन में अगर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो दो पेरेंट हमें चाहिए होते हैं, मदर एंड फादर। अच्छा, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये बार बार इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने कहा हमारी जो मदर है और हमारे जो फादर हैं, हम सभी का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कैसे बना होता है आगे अभी समझ में आएगा। पूरी हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है यहाँ पे वो जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल सेल आती है, देखो सेल तो है लेकिन एक स्पेशल सेल आती है जिसका निर्माण हमारी मदर में होगा। इसका नाम होगा यहाँ पे गैमीट, क्योंकि फीमेल में बन रहा है इसीलिए इसको फीमेल गैमीट कह देते हैं। मादा युग्मक इसका नाम है हिंदी में। और ऐसे ही एक स्पेशल सेल हमारे फादर में बनती है, क्योंकि मेल में बन रहा है तो इसको मेल गैमीट कहेंगे या नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, लिख लें, ये है मादा युग्मक, गैमीट को हिंदी में युग्मक कहते हैं, और ये है यहाँ पे नर युग्मक। तो एक्चुअली में ये क्या छोटी छोटी संरचनाएं सेल है। ये सेल, सेल क्या होती है, सेल एक बहुत छोटी संरचना होती है जिसके अंदर क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। हमारा पूरा शरीर जो है वो किससे मिलकर के बना है, यहाँ पे सेल से मिलकर के बना है। हर सेल में हमारा डीएनए होगा, ये ध्यान रखना। और हर सेल में जो हमारा डीएनए होगा वो एक जैसा ही होता है, यानी कि अगर मेरा शरीर है, मेरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, असंख्य अनगिनत कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में जो डीएनए होगा वो एक जैसा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने कहा तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कोशिका। ये कोशिका है। अब हमने कहा हमारी जो मदर है या जो फीमेल है उसमें एक स्पेशल सेल बनती है जिसका नाम है, इस सेल का नाम है वो फीमेल गैमेट या मादा युग्म। और जो फादर है हमारे, उसमें एक गैमेट बनता है स्पेशल, या एक स्पेशल सेल बनती है जिसका नाम मेल गैमेट या नर युग्मक है। अब देखो, जब ये गैमेट और ये गैमेट, ये गैमेट और ये गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का मतलब हो जाता है मिक्स हो जाते हैं, दोनों जो कोशिकाएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं और दोनों कोशिकाएं मिक्स होकर के एक ही कोशिका बना लेती हैं। अब इसका नाम है जाइगोट या युग्मनज। कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसी युग्मनज से आगे चल करके एक नया जीव बनता है या संतान बनती है। कैसे, ये जो जाइगोट है ये एक कोशिका है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। इन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर के अंग बनते हैं और हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हम बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। रीजन ये है, हमने बोला ये जो गैमीट बन रहा है, इस गैमीट के बनने के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं, और इस गैमीट के बनने के लिए भी हार्मोन चाहिए होते हैं।
गैमेट के निर्माण के लिए क्या चाहिए होते हैं? हार्मोन चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन है ये कब सिक्रीट होते हैं? जब किशोर अवस्था शुरू होती है तब ये हार्मोन जो है वो निकलने शुरू होते हैं। समझ में आया? अब मैं एक लाइन डायग्राम बनाऊं और इन चीजों को मैं समाप्त करती हूँ। मैं इसको समाप्त कर रही हूँ लिख करके, अब समझो, ठीक है? एक बार देखो क्या बोला मैंने। जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, ठीक है, हमारी जो उम्र होती है वो 11 से 13 वर्ष की होती है उस टाइम पे। हमने कहा जब हम किशोर अवस्था में रहते हैं हमारी जो उम्र है वो 11 से 13 वर्ष की रहती है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या निकलने लगते हैं? हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन जो है वो स्रावित होने लगते हैं। ये हार्मोन जो है ठीक है, ये हार्मोन निकलने लगते हैं। ये हार्मोन जो है ये किस में निकलेंगे? यहाँ पे गर्ल्स में भी निकलते हैं एंड बॉयज में भी निकलते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जो गर्ल्स होती हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनको हम फीमेल कहते हैं, जो बॉयज होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हम मेल कहते हैं, या फिर जो यहाँ पे मेल है उसको नर कहते हैं हिंदी में और जो फीमेल है उनको मादा कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो हार्मोन निकलते हैं ये किस में निकलेंगे? यहाँ पे जो यहाँ पे फीमेल हैं या जिसको हम मादा कहते हैं या महिला भी कहते हैं हम, उसमें भी निकलेंगे। और ये हार्मोन जो है वो मेल में भी निकलते हैं, जिसको हम नर कहते हैं या पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, इनमें निकलेंगे। जब इनमें हार्मोन यहाँ पे निकलने लगते हैं तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे फीमेल गैमीट भी बनती है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं। और नर जो है उसमें नर युग्मक या मेल गैमीट बनने लगता है, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। ये अब इसके संलयन से ये जो मिक्स हो जाते हैं इसका नाम यहाँ पे क्या होता है? जाइगोट, ठीक है। और इसी जाइगोट से आगे चल करके जो संतान है का निर्माण होता है। देखो, अब हमने बात की है किशोर अवस्था के बारे में कि जो किशोर अवस्था है 11 से 13 वर्ष की उम्र है उसमें हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो फीमेल हैं उनमें भी हार्मोन निकलेंगे और जो मेल है उनमें भी हार्मोन निकलेंगे, यानी कि अभी हम इस टाइम पर मेल और फीमेल को क्या बोलेंगे? गर्ल्स एंड बॉयज बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो
तो आपने कहा कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल में क्या जब हार्मोन निकलते हैं तो इसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या बनने लगते हैं, फीमेल गैमेट या मादा युग्मक बनने लग जाते हैं। और मेल जो है, जब मेल में हार्मोन निकलते हैं तो उसमें मेल गैमेट या फिर नर युग्मक बनने लग जाते हैं। ये गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और इसी जाइगोट से यहाँ पे पूरी संतति का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमें ये समझना है इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर। इम्पोर्टेंस हमें ये समझनी है कि जो हार्मोन है उनकी वजह से ये परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन ही क्या करते हैं, यहाँ पे युग्मक निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज ये कि ये हार्मोन निकलते कब हैं, जब यहाँ पर क्या होती है, किशोर अवस्था आती है, तब ये हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि किशोर अवस्था और जो प्रजनन है उसका आपस में क्या संबंध है, ये समझ में आया। बताओ, इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। अच्छा, मेल और फीमेल को अगर हम गर्ल एंड बॉय भी बोलें, जो फीमेल है या उसको मैं अभी गर्ल बोलूं या मेल को मैं बॉय बोलूं, तो भी सही है, क्योंकि 11 से 13 वर्ष की उम्र में हम गर्ल एंड बॉय ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझना। अच्छा, अब बताओ कि ये जो आपकी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ये क्लियर हैं अभी तक, क्लियर है। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था, हमने फीमेल में बोला कि फीमेल में जो फीमेल गैमीट बन रही है या मादा युग्मक यहाँ पे बन रहा है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, हार्मोन ने कैसे वहां पर क्या किया, यहाँ पे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किया। और इसी को समझने के लिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, उसमें हमने क्या बोला, देखो ये है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें ओवरी होती हैं। जो यहाँ पे फीमेल होती है उसमें एक जोड़ी ओवरी होती है, यानी कि 2 ओवरी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, ओवरी में क्या होता है कि जैसे ही किशोर अवस्था आती है, ठीक है, जैसे ही किशोर अवस्था आती है तो हमारे पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। एक हार्मोन का नाम है LH और एक हार्मोन का नाम है FSH। ये हार्मोन निकलते हैं हमारी पिट्यूटरी से निकल करके ये हमारी ओवरी में जाते हैं। और जब ये हमारी ओवरी में जाते हैं तो ये ओवरी में क्या बनाने लगते हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनाने लगते हैं। चलो, ये तो बात हमने कर ली थी, फीमेल गैमेट बन गया। फीमेल गैमेट कैसे बना है, हॉर्मोन्स की सहायता से बना है। हार्मोन कब निकलते हैं, जब किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में ही ये हार्मोन निकलते हैं। और किशोर अवस्था के बाद ही ये जो युग्मक निर्माण है इसकी प्रक्रिया शुरू होती है मेल और फीमेल में। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि जब यहाँ पे फीमेल गैमेट बना या मादा युग्मक बना, फिर मेल गैमेट भी बनेगा, यानी कि नर युग्मक भी बनेगा, इनका फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, उससे नई संतति उत्पन्न होगी, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। पर अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे युग्मकों का संलयन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके आगे की चीजें हमें समझनी है। उससे पहले ये चीजें, ये देखो एक बार, ये डायग्राम देखो, यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया। अब हमने बोला अगर यहाँ पर क्या होता है, युग्मों का संलयन नहीं होता है और यहाँ पर जाइगोट नहीं बनता है, तो अब इस गैमीट का क्या होगा, देखो इस इमेज में देखो, यहाँ पे जो गैमीट बनता है, ठीक है, किस गैमीट की बात हो रही है, इस गैमीट की बात हो रही है कि ये जो गैमीट यहाँ पे बनता है वो एक्चुअली में यहाँ पे जाता है और यहीं पे जाइगोट का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर जाइगोट नहीं बना तो ये जो फीमेल गैमीट है या मादा युग्मक है, ये शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, ये हमने बोला ये यूट्रस है, जिसको हम गर्भाशय भी कहते हैं। गर्भाशय में एक परत बनती रहती है और इस ओवम के साथ साथ गर्भाशय की जो परत है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि बॉडी से जो ब्लड है वो रिलीज होने लगता है। ब्लड के साथ साथ क्या है, यहाँ पे ब्लड, इसके साथ साथ टिश्यू यानी कि ऊतक, इसके साथ साथ जो फीमेल गैमीट है वो यहाँ से बॉडी से रिलीज होने लगते हैं। और ये जो यहाँ पे सिक्रेशन चलता है या ये जो श्रावण चलता है, ये 3 से 7 दिन तक चलता है।
3 से 7 दिन तक होने वाले इस श्रावण को, इस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मासिक धर्म कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये समझ में आए? क्योंकि अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, इसका थोड़ा रीजन तो हमने देख ही लिया कि क्यों होता है। और मेंस्ट्रुएशन जो है जब शुरू होता है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, क्या कौन सी चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, इससे पहले हमने जो भी चीजें डिस्कस की हैं, चाहे हमने बोला हार्मोन्स का क्या रोल होता है, चाहे हमने गैमीट की बात की है, मेल और फीमेल गैमीट की हमने बात की है, चाहे हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन जो हो रहा है, उसके बाद जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से पूरा जो यहाँ पे नवजात है उसका निर्माण होता है। देखो कैसे होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, इससे 2 सेल बनती हैं, फिर ये भी आगे चल करके नई कोशिकाएं बनाता है। तो ऐसे कर करके बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से क्या बनता है, हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में, साथ ही साथ हमने मेंस्ट्रुएशन को भी स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे, जहाँ पर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।